बोलो सच्चे दरबार की जय। आज आप लोग इस वीडियो से बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त करेंगे। माँ दुर्गा जी का पाठ कैसे करें। बहुत से भक्त, बहुत से साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उस पाठ का क्या विधि है, कैसे पाठ करना चाहिए, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। उसका सही विधि क्या है, सही कर्म क्या है, और रोज़ कितना पाठ करना चाहिए, कितना पाठ रोज़ नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, कोई भी पूजा पाठ होता है उसमें कई सारा सावधानियां आपको बरतना चाहिए, कई सारा परहेज करना चाहिए। जब कुछ भी हम विशेष कार्य करते हैं तो उसके नियम होते हैं, बहुत सारे उसके विधि और कर्म होता है, तो उस हिसाब से आप करेंगे, उस क्रम से करेंगे, तब आपको पूरा फल प्राप्त होगा। कई लोग ऐसे भी तो कहते हैं, आप भी सुने होंगे, हम लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, घर में माँ का साधना भी करते हैं, माँ का पाठ भी करते हैं, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप किस विधि से कर रहे हैं, आप लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मायने रखता है। जब तक आप कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगे, विधि के साथ नहीं करेंगे, तो कैसे उसका फल प्राप्त होगा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। जैसे हम माँ भगवती का पाठ करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कुछ परहेज बताता हूँ, उस परहेज को अवश्य करना चाहिए, इसका बहुत ज़रूरी है परहेज करना। आप लोग जब से विशेष पाठ कर रहे हैं या विशेष कोई सिद्धि कर रहे हैं, तो उसमें आपको सर्वप्रथम बाहर का खाना वर्जित करना चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। घर में भी प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, न मांस न मदिरा का सेवन करना चाहिए। ये सब बिल्कुल परहेज होता है अगर आपको उसका पूरा फल प्राप्त करना है। नहीं तो आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा सेवन करते हैं, उसका और दुष्प्रभाव आपके ऊपर और आपके ऊपर परिवार के ऊपर प्राप्त होने लगेगा। इसीलिए आप लोग प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। दूसरी बात, जब तक आपका वह पूरा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक आप ना तो नाखून काटेंगे, न बाल काटेंगे, ना आप शेविंग करेंगे। ये भी परहेज करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, आप जैसे कोई पूजा पाठ है या नवरात्रि का ही मैं इस बार इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, आपको पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। तो जैसे नवरात्रि प्रारंभ हो गया तो उसके एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, ये बहुत अति आवश्यक है। और भी चीज़ें हैं, आपको किसी बाहर मान लीजिए कोई ऐसे किसी के यहाँ कोई स्वर्गवास हो गया हो, ऐसे फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप संकल्प ले लिए हैं उस पूजा का उस पाठ का, तो आपको अशुद्धि वाले जगह पर नहीं जाना चाहिए, किसी शमशान घाट पर नहीं जाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, तब आपको पूरा फल प्राप्त होगा। अब मैं विधि बताऊंगा किस प्रकार से पाठ करना चाहिए, किस प्रकार से तप और साधना करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने घर का जो मंदिर है उसको साफ सुथरा करें, अन्यथा आप मंदिर से अलग भी कोई स्थान बनाना चाहते हैं या किसी स्थान पर पूजा करना चाहते हैं, उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दें, धो दें। उसके बाद वहाँ पे गंगा जल का भी छींटा लगाएं, फिर वहाँ पहले माँ का दरबार बनाएं, अच्छे से उसको सजाएं, फिर चौकी लगा करके उस पर लाल वस्त्र बिछा करके फिर सभी भगवान को वहाँ विराजमान करें, सभी भगवान को स्थापित करें। लक्ष्मी गणेश को अवश्य स्थापित करें, कलश का स्थापित करना चाहिए, सूर्य आदि नवग्रह का स्थापित करना चाहिए। माँ भगवती दुर्गा जी विशेष देवी हैं, प्रधान देवी हैं नवरात्रि के लिए, तो उनका अच्छा सा तस्वीर या फोटो मूर्ति वहाँ पे लगाना चाहिए, उनका विद्यमान करके स्थापना करें। उसके बाद
उस पूरे मूर्तियों को सजाएं। सब ये कार्य करने के बाद अपना सारा पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। एक बार मैं पूरा पूजन सामग्री भी बताना चाहूँगा, उसको आप लोग एक किसी पात्र में सारा एकत्रित कर लें। जैसे रोली हो गया, अक्षत हो गया, चंदन हो गया, लौंग, इलायची, सुपारी, पान, फूल माला और फूल खुले, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिष्ठान और दुर्वा घास। दुर्वा घास केवल गणेश जी को चढ़ता है, माँ भगवती दुर्गा जी को दुर्वा घास नहीं चढ़ता है, ये ध्यान रखना है। कभी भी माता रानी दुर्गा जी को दुर्वा घास नहीं चढ़ाते हैं। फिर आप लोग पूजन का सामग्री एक साथ रख लें। माँ भगवती को सिंदूर मांग में उनको लगाएं और उसके बाद माता को लगाने के बाद अपने लगा लें। माँ को चूड़ी पहना दें, बिंदी लगा दें, इस तरह से माँ का श्रृंगार कर दें। बाकी जो श्रृंगार का सामान होता है वही माँ को स्पर्श करके रख देना चाहिए। ये सब जो है ये आपका पूजन सामग्रियाँ हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे धूप बत्ती हो गया, हल्दी हो गया, रुई हो गया, ये सब चीज़ें सब रहेगा। आप इसको ध्यान से एक एक चीज़ एकत्रित करके रखेंगे। फिर आप जो माँ भगवती का पूरा स्थापना किए हैं, माँ का दरबार बनाए हैं, वहीं बगल में अपना आसन लगाएं। और ध्यान देना चाहिए, या तो भगवान का जो मुंह है वो पूरब होना चाहिए, या तो आपका, दोनों में से एक किसी का मुंह पूरब होना चाहिए और एक किसी का पश्चिम, मतलब पूरब पश्चिम दिशा लेना चाहिए। उत्तर दक्षिण कभी भी भगवान कार्य के लिए, देवी कार्य के लिए दिशा नहीं लेना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान दें। फिर आप सबसे पहले आसन बिछा करके आसन पे बैठ जाएं। फिर आप जल का छींटा अपने ऊपर लगाएं। जल का छींटा लगाने के बाद हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः बोल करके जल पी लें। फिर दोबारा लें, ओम नारायण नमः बोल करके जल पी लें। फिर तीसरी बार लें, ओम माधवाय नमः बोल करके जल पी लेना है। फिर हाथ धो लेना है। ये जेंट्स के लिए हैं। अगर कोई माताएं बहनें स्त्री हैं तो वो लोग बोलेंगे ओम गायत्री नमः, ये शब्द बोल करके जल लेना है, फिर पी लेना है। फिर दूसरा बोलेंगे ओम सावित्री नमः, सावित्री नमः बोल के जल पिएंगे। फिर तीसरी बार बोलेंगे ओम सरस्वत्यै नमः, फिर जल पी लेंगे। फिर हाथ धो लेना है। फिर अपना आसन शुद्ध करना है। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसको जल से छींटा लगा करके शुद्ध करना है। और फिर 3 बार माता पृथ्वी को प्रणाम करना है और फिर आगे अपना पूजा क्रम बढ़ा देना है। सबसे पहले अपने को टीका लगाएं, शिखा पे हाथ लगा लें, फिर हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद आप दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद धूप प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलित करते हुए बोलें, हे माई मेरी सच्चियाँ जोता वाले माता, तेरी सदा ही जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर उसके बाद आप हाथ धो करके पुष्प और अक्षत लेकर के सभी भगवान का एक एक करके, भगवान गणेश का सबसे पहले ध्यान करें, फिर कलश का, फिर नवग्रह का, फिर षोडश मातृका। षोडश मातृका माँ भगवती का ये वेदी है। सप्तघृत मातृका ये उन्हीं लोग माँ भगवती दुर्गा जी का सारा रूप होता है। उसके बाद सारी जब पूजन हो जाएगा, लास्ट में माँ भगवती दुर्गा जी का पूजन करना है, ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद जल का छींटा से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है, फिर जल से स्नान कराएं। फिर माँ को वस्त्र चढ़ाएं। सभी देवी देवताओं को वस्त्र चढ़ा करके, वस्त्र चढ़ाने के बाद जो देवता हैं उनको जनेऊ पहना दे। देवी को और माता को जनेऊ नहीं पहनाना है। गणेश जी को जनेऊ पहनाना चाहिए, कलश पे जनेऊ पहनाना चाहिए, नवग्रह पे जनेऊ पहनाना चाहिए। अगर हनुमान जी का मूर्ति है, राम जी का है, तो उनको जनेऊ पहना दें और किसी भी माता को जनेऊ ना पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद एक आचमनी जल लेकर के भगवान के सामने घुमाकर चढ़ा दें। उसके बाद सब भगवान को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद अक्षत लगा दें। फिर वहाँ चंदन होगा, चंदन लगा दें। उसके बाद माता रानी को सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद माला पहना दें। माला उपलब्ध है तो माला पहनाया जाए, नहीं तो खुले पुष्प चढ़ा दो। फिर धूप दिखाइए सभी भगवान को। लास्ट में माता रानी को ज्योत दिखाइए। ज्योत दिखाने के बाद हाथ धो लो। हाथ धोने के बाद भोग लगाइए। भोग लगाना है। भोग लगाने में
2 लौंग और 1 इलायची सभी भोग में डाल देना है। भोग लगाने के बाद हाथ धो लें और 4 बार जल भगवान के सामने चढ़ाना होता है। 1 बार घुमा करके हाथ में लेकर चढ़ा दें, फिर दोबारा जल लेकर के घुमा कर चढ़ा दें। इसी तरह से 4 बार जल चढ़ाना है। ध्यान रखें, जल एक ही बार भगवान के सामने घुमाना है, फिर चढ़ा देना है। फिर सभी भगवान का प्रार्थना करें। लास्ट में माँ भगवती दुर्गा जी का प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद फिर आप पाठ प्रारंभ करें। पाठ में सबसे पहले आप कवच, अर्गला, कीलक, नवारण विधि, तंत्रोक्त करने के बाद आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद माला पूजन करें। माला पूजन करने के बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप करने के बाद आप पुनः माला को सुमेरु में 1 बार जल चढ़ा देंगे। जल चढ़ा के ऐसे लगा करके और दोनों माला को दोनों हाथों के बीच में रख लें और अपने सर के ऊपर से ऐसे घुमा दें। इसका मंत्र भी होता है ओम गुह्यात् गुह्यात् गोपित्तम गृहाणात्मं कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवे तत्प्रसादादि महेश्वरी। फिर आप इसके बाद ध्यान करें, करन्यास, दिग्न्यास, खड्गन्यास करके पाठ प्रारंभ कर दें। पाठ प्रत्येक दिन पूरे दुर्गा सप्तशती का जो 1 अध्याय से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 अध्याय हैं। प्रत्येक दिन पूरा 13 अध्याय करना चाहिए। 13 अध्याय करने के बाद फिर नवारण विधि, तंत्रोक्त विधि करना चाहिए। ध्यान करके फिर 1 माला, लास्ट में 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का जप करना चाहिए। फिर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। सिद्ध कुंज का स्तुति करना चाहिए। फिर क्षमा प्रार्थना करके आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। ये पूरा विधि पाठ करने का है। इस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस विधि से अगर कोई करता है तो उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप लोग ध्यान रखें किस प्रकार से आपको यह पाठ करना है। ये पाठ करने से बहुत ही अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई दुख है, किसी प्रकार का कोई ऐसे घर में बीमारी चल रहा है, हर मनोकामना के लिए ये दुर्गा सप्तशती पाठ बहुत कारगर है। अगर आप कोई बहुत बड़ी विशेष समस्या को लेकर चल रहे हैं तो उसमें संपुट भी लगाया जाता है। हर मंत्र के आगे और हर मंत्र के पीछे संपुट लगाया जाता है। अब जिस प्रकार से आपका उपदेश है उसी प्रकार से उसमें संपुट भी लगाया जाता है। 2 तरह का पाठ होता है। एक होता है नॉर्मल पाठ, केवल जो उसमें मंत्र श्लोक दिए हैं वही पढ़ते चला जाना है, और एक होता है संपुटित पाठ। तो हर मंत्र के आगे, हर मंत्र के पीछे, आगे और पीछे उस मंत्र को बांध दिया जाता है बीच में, वो संपुटित पाठ होता है। तो आप लोग इस प्रकार से माँ भगवती दुर्गा जी का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और इसका लाभ प्राप्त करें। बोलिए दुर्गे मैया की जय।